देश का आम बजट पेश हो रहा है। ऐसे में चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो या फिर गरीब तबका हो, इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। प्रारंभिक दौर पर हम इस बजट के बारे में विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ जो बैंक के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं इस बजट पर, और देश की वित्त मंत्री देश के समक्ष इस बजट को रख रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, एक सरल भाषा में हम समझें तो आम आदमी को इस बजट से क्या कुछ मिलने वाला है इस वर्ष? और देखिए, जो बजट है एक सशक्त भारत निर्माण के लिए बनाया जा रहा है। बजट जो विकसित भारत की कल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसी को आगे बढ़ाते हुए बजट बनाया गया है। इसमें जो मेजर फोकस एरिया जो दिया गया है कि लोग सेल्फ रिलायंट हों, अब ये जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब गिवर बने, और इसके लिए इन्होंने एमएसएमई सेक्टर पे काफ़ी ध्यान दिया है। अभी आपने इसमें देखा कि 10,000 करोड़ फंड की स्थापना को इस्टेब्लिश किया है फॉर स्मॉल और मार्जिनल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और 2,000 करोड़ फंड की रिक्वायरमेंट की स्थापना की है उसने माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे इनको काफ़ी सपोर्ट दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कंप्लायंस का इश्यूज होता है एमएसएमई के लिए, मेजर इश्यूज ये होता है कि बेनिफिट पास ऑन नहीं हो पाता है एमएसएमई को ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट मित्र बनाने की घोषणा की है। जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होंगे वो कॉर्पोरेट मित्र बनाएंगे, जो टियर 1 टियर 2 छोटे शहरों में जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको कंप्लायंस करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ताकि उनको जो मेजर बेनिफिट है उनको पास ऑन हो सके। वित्तीय घाटा का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है, हम देख रहे थे, तो सर वो कितना प्रभावी होगा देश के आर्थिक दृष्टिकोण से? चूंकि वी आर डेवलपिंग नेशंस, जब हम लोग डेवलपिंग नेशंस होते हैं तो वित्तीय घाटा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जो खर्चा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें करना पड़ेगा। और इसी बजट में जब अभी तक का मैक्सिमम कैपेक्स दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार 12.2 लाख करोड़ का है, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बैंक सरकार कर रही है। तो वित्तीय घाटा इतना बड़ा वित्तीय घाटा नहीं है कि जो नॉन मैनेजेबल है। इट इज़ गुड। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। देखिए, एबीपी न्यूज पर निगाहें बनारस के व्यापारियों की टिकी हुई है। लगातार यहाँ बड़ी संख्या में लोग एबीपी न्यूज के माध्यम से सीधा देख पा रहे होंगे कि देश के आम बजट में लोगों के लिए क्या है। हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, वहां पर पर्यटन व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए आप कैसे देखते हैं इस बजट को? अभी आप देख रहे होंगे कि अब बनारस से ही या अन्य कई स्टेट से, दूसरे भी शहर से आप देख रहे होंगे रेलवे के बहुत सारे अभी स्टार्टिंग शुरू होने वाली है ना, इस बजट में। और ये आपको बताया जा रहा है कि ये अगले ही सत्र में तुरंत लागू हो जाएगा। तो यहाँ से कई प्रकार के पर्यटन के लिए, आने जाने के लिए रेलवे से जुड़े हुए, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे अन्य साधन को बढ़ाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो रोड का विकास हो रहा है, इतनी तेज़ी से रोड की विकास हो रही है कि हर तरफ आपको रोड का एक बहुत बड़ा जंजाल दिखाई दे रहा है। कई हजार किलोमीटर का खूबसूरत रोडें, पुल निर्माण, तरह तरह के टेक्नोलॉजी। हमारे जो रोड मंत्री हैं गडकरी महोदय, वो दूसरे देश से जाकर समझ रहे हैं कि कैसे हमारा पुल का निर्माण किया जाए। तो आखिर देश के विकास के लिए हर कोई लगा हुआ है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि रविवार को ही बजट पेश किया गया। इसका मतलब बजट में काफ़ी दम है। 10 में से कितने नंबर? 10 में मैं 8 नंबर निश्चित रूप से दूंगा। 10 में से 8 नंबर। और एक बात ये भी है कि इनकम टैक्स सबसे ज्यादा अगर चर्चा रहती है आम बजट में, तो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर इस बार क्या तस्वीर अभी तक साफ हो रही है? अभी तक में इनकम टैक्स का कोई नया ऐसा कोई अभी आया नहीं। पिछले बार के ही उसको आगे बढ़ाया गया है, और वो इस 1 अप्रैल आपका 2026 से लागू भी हो रहा है। और इसके अलावा अगर रोजगार से बात करें तो आप, या फिर चिकित्सा संबंधी बात करें तो आयुर्वेदिक को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और जहाँ तक रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे जूते का उद्योग है और सिंथेटिक उद्योग हैं, ये सबको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उसमें जो छोटे तबके के रोजगार जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार और मिले। क्योंकि सारे ऐसे लोग नहीं हैं कि जो अपना रोजगार कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नौकरी करते हैं तो जब तक हमारे लघु उद्योग ना बढ़ेंगे तब तक हम नौकरी कर सकते हैं। उद्योग को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। शुक्रिया बातचीत के लिए। युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से आप हैं, तो आप की भी निगाहें टिकी हुई हैं उस पर। अभी देखिए, ऐलान किया जा रहा है सोलर से जुड़ी चीजें सस्ती हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस आम बजट को, आम परिवार पर कैसे? देखिए, सोलर से जुड़ी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कपड़े सस्ते हो रहे हैं, जूते सस्ते हो रहे हैं, तो चीज़ें कुछ जो बेसिक यूटिलाइजेशन है, जो इंपोर्ट हम कर सकते हैं, वो सस्ते हो रहे हैं। तो इससे है कि फ़ायदा ही होना है। अपना बजट अच्छा है, कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो ये बजट काफ़ी अच्छा है। 10 में से कितने? 8। 10 में से सर आप कितने दे रहे हैं सर आप? 8 डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो अभी शुरुआती दौर है, और जो विश्लेषण है यहाँ पर जो अनुभवी लोगों का, वो हम जान पा रहे थे। और आप देखिए कि
एबीपी न्यूज पर लगातार जिन व्यापारियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि देश के इस आम बजट से क्या कुछ आने वाला है। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।